नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी एक और बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश नई शिक्षक भर्ती 50,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एक बड़ी घोषणा यहां पर की गई है और इस संबंध में ट्वीट करके इन्होंने जानकारी दी है। तो यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिर इन पदों को किस प्रकार से भरा जाएगा, या वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 कितने पद यहां पर इनके लिए दिए जाएंगे। इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहां देखें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एक ट्वीट करके जानकारी दी गई है। हमने शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रदेश में 50,000 शिक्षकों की भर्ती करने वाले हैं ताकि शिक्षकों की कोई कमी ना रहे और हमारे बच्चों की शिक्षा की राह सुगम हो सके। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ट्वीट किया गया है। तो 50,000 शिक्षकों की भर्ती आपकी होने वाली है। इस संबंध में तमाम न्यूज़पेपर में जानकारी निकलकर सामने आई है। अगर आप यहां देखें, प्रदेश में जल्द होगी 50,000 शिक्षकों की भर्ती। तो ये जो भर्ती होने वाली है आपकी, स्कूल शिक्षा और जनजाति कल्याण विभाग दोनों में 50,000 शिक्षकों की भर्ती करने की बात यहां पर कही गई है। अगर हम बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में जो आपकी भर्ती चल रही है, जिन पर आपके विज्ञापन जारी हो चुके हैं, तो अगर हम वर्ग 1 की बात करें तो वर्ग 1 की भर्ती आपकी 4,075 पदों पर चल रही है। वर्ग 2 की बात करें तो इनकी जो सेकेंड काउंसलिंग है 6,539 पदों पर हो रही है। इनके संबंध में विज्ञप्ति 29 सितंबर 2022 को जारी की जा चुकी है। अगर हम वर्ग 3 की बात करें प्राथमिक शिक्षक की, तो 18,527 पदों पर आपकी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है और 9 दिसंबर से इसके लिए डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होने लगेंगे। 8 दिसंबर को आपकी लिस्ट जारी हो जाएगी। तो उसमें जिनके नाम होंगे उन सबको 9 दिसंबर को अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो 18,527 पदों के लिए भी विज्ञापन आपका जारी हो चुका है। तो कुल मिलाकर अगर वर्तमान में हम बात करें तो कुल 29,141 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आपकी चल रही है। अब बात आती है कि 2023 में कितने पदों पर भर्ती की जाएगी। तो यदि 2023 का आप आंकड़ा देखें, 2023-24 में रिक्त पद और भर्ती। उच्च माध्यमिक शिक्षक की बात करें तो नवीन पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा, तो ये जो भर्ती होने वाली है, इसमें आपकी पात्रता परीक्षा भी होगी, उसके साथ साथ चयन परीक्षा भी ली जाएगी। जैसा कि आपने देखा, शिक्षक भर्ती में बदलाव किया गया है। पात्रता परीक्षा के बाद आपकी एक चयन परीक्षा अलग से ली जाएगी, उसके बाद आपको नियुक्ति दी जाएगी। तो यहाँ पर पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दोनों होने वाले। यहाँ पर जो रिक्त पद हैं 7,468 हैं, लेकिन भर्ती कितने पदों पर की जाएगी? मात्र 2,750 पदों पर। वर्ग 2 की बात करें तो इन पर भी नवीन पात्रता परीक्षा 2023 एवं चयन परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जानी है। यहाँ पर 5,098 पद रिक्त हैं, लेकिन भर्ती यहाँ पर 5,000 पदों पर होगी। अगर हम बात करें प्राथमिक शिक्षक की, तो रिजल्ट 2022 के आधार पर भर्ती होगी। जो आपके 7,500 नए पद बताए गए हैं, मार्च 2023 में भर्ती स्टार्ट होनी है। उन पदों पर 2022 के रिजल्ट के आधार पर भर्ती की जाएगी। यहां भी ये चीज क्लियर निकलकर सामने आई है। इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि नवीन पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा आपकी ली जाएगी। आप यहां पर क्लियर देख सकते हैं, और वर्ग 1, वर्ग 2 में भी आप देख सकते हैं, यहां पर क्लियर है कि नवीन पात्रता परीक्षा होगी आपकी और चयन परीक्षा। तो जो ये 18,527 पदों पर वर्तमान में वर्ग 3 की भर्ती हो रही है, और जो आगे आने वाले 7,500 आपके पद हैं, उन पर इसी 2020 की परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा। तो अलग से उसके लिए चयन परीक्षा आपकी नहीं होगी। इसके संबंध में मैं आपको पहले जानकारी दे चुका हूं, और यहां पर भी वही सारी चीजें आपकी निकलकर सामने आ रही है। तो 2023-24 में आपकी कुल भर्ती होगी 15,129 पदों पर, और वर्तमान में जो भर्ती चल रही है ये है आपकी 29,100 पदों पर। तो अब यहां पर जो आपके पद बताए गए हैं कि 50,000 पदों पर भर्ती होने वाली है, तो अब यहां पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये 50,000 कौन से पद हैं। क्या इनमें इन पदों को भी जोड़ा जाएगा जिन पर वर्तमान में भर्ती चल रही है, या फिर इसके अलावा जो आपके 2023 में प्रस्तावित हैं 15,129, इसके अलावा और नए पद दिए जाएंगे? इसके संबंध में क्लियर जानकारी अभी निकलकर सामने नहीं आई है। तो जैसे इस संबंध में कोई अपडेट निकलकर सामने आएगी वो आपसे जरूर शेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी ये नई भर्ती परीक्षा होगी 2023 वाली, वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए, इसमें नवीन पात्रता परीक्षा भी होगी और उसके बाद आपकी चयन परीक्षा भी ली जाएगी। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने 2018 की वर्ग 1, वर्ग 2 परीक्षा पास की है, या जो 2018 की पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई हैं, उनको कोई भी नवीन पात्रता परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। सिर्फ चयन परीक्षा देने के बाद उनको नियुक्ति मिल जाएगी। और जो अभ्यर्थी पहली बार इस परीक्षा में बैठेंगे उनको नवीन पात्रता परीक्षा भी देनी पड़ेगी, और उसमें क्वालिफाई होने के बाद उनको चयन परीक्षा देने का मौका मिलेगा। तो चयन परीक्षा में बैठने के लिए आपको पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करना अनिवार्य है, तभी आप चयन परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर वर्ग 3 की नवीन परीक्षा आपकी नहीं होने वाली है। इनको 2022 के रिजल्ट के आधार पर आपका भरा जाएगा। जो आपका एग्जाम 2020 में हुआ था, उसका जो आपका स्कोर कार्ड है उसी के आधार पर इन सब पदों को भरा जाने वाला है। तो आप इस चीज को लेकर परेशान ना हो।
अब वर्ग 3 की नई भर्ती परीक्षा कब हो सकती है? अब मान लीजिए इन पदों के अलावा जो ये पद यहाँ पर बताए गए आपके 18,527 और जो आपके 7500 पद अलग से बताए गए स्कूल शिक्षा विभाग के, इनके अलावा अगर कोई और यहाँ पर पद प्रस्तावित होते हैं और उन पर अगर भर्ती की जाएगी तो वहां पर आपकी नवीन पात्रता परीक्षा भी होगी और उसके बाद चयन परीक्षा होगी। तो जिनने भी वर्ग 3 का एग्जाम क्वालिफाई किया है 2020 वाला, उनको पात्रता परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, डायरेक्ट उनको चयन परीक्षा में बिठाया जाएगा और उसके नंबरों के आधार पर उनकी वहां पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो इस तरीके से सारी चीजें यहां पर होने वाली है। अब देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि क्या सरकार इन 2022 वाले और 2023 वाले दोनों को जोड़कर ये 50,000 पद बता रहे हैं या फिर कोई और यहां पर पद अलग से निकलने वाले हैं। इसके संबंध में जैसे ही कोई जानकारी निकलकर सामने आएगी वो आपसे जरूर शेयर करेंगे। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।